हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब यहाँ पे एक सवाल जो है ना, जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है, वो एग्जाम के लास्ट डेट तक पूछेंगे। एग्जाम मतलब हॉल के गेट के बाहर जो गार्ड खड़ा होता है ना, उससे भी पूछेंगे कि भैया मेरे को ये बता दो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। जब आप एग्जाम इंटर जब घुस जाओगे ना, पासवर्ड डालने वाला सिखाएगा कि पासवर्ड कैसे डालना है। उससे भी पूछोगे सर मेरे को बता दो एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना। भाई अभी आपके पास 2 महीने पड़े हैं। मतलब हालांकि मैं देख रहा हूँ जितने बिगिनर्स हैं सब यही सवाल कह रहे हैं कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करूं। ये कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। एग्जाम की प्रिपरेशन आज याद आ रही है। आपका कुछ एम होगा ना जिंदगी में कि चलो ठीक है, अगले 3 महीने 4 महीने के बाद अब तो तैयारी करनी है, कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अपने आप पे कुछ एहसान कर देते हैं पढ़ के, ताकि एयरफोर्स निकालेंगे, जॉब ले लेंगे। देश पे एहसान तो छोड़ो, अपने आप पे कर लो। क्योंकि जो इंसान जिसको ये नहीं पता कि कौन सी बुक से पढ़नी है, क्या सिलेबस है, ये भी नहीं पता कि एग्जाम कैसे होता है, मतलब जो भी चीजें एटलीस्ट आप 3-4 महीने पहले से ये सभी चीजों का पता रखना जरूरी होता है ना। अगर आपका टारगेट होता है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं सब बता दूंगा। ठीक है, एक काम करो, तैयारी करना आप शुरू कर दो। अभी भी 2 महीने टाइम है। अगर आप जान लगाते हो, खास करके गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की कट ऑफ कम जाती है, क्वेश्चन वही होता है, तो अभी भी आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़िया है। बॉयज इस बार थोड़ी सी पिछली बार की तरह तो नहीं रहेगा, बात क्लियर है कि कम कट ऑफ जाएगी। पिछली बार से थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है इस बार। क्वेश्चन के लेवल पे मैं ट्रेंड मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, लेकिन कंपटीशन रहेगा। मतलब कट ऑफ का हेरफेर देखने के लिए मिलेगा अच्छा खासा इस बार। तो थोड़ी सी जान ज्यादा लगाओ भाई, बिकॉज पिछली बार की तरह नहीं है कि जो भी मतलब गए नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में सबका बढ़ जाता है, घटता भी है मार्क्स, है ना। कल ही बच्चा कमेंट कर रहा था, मास्टर हमारे 32 से तो 30 हो गए थे नॉर्मलाइजेशन में। ऐसे ही होता है, टेंशन नहीं लो, इजी शिफ्ट आया तो वही होगा। बाकी इस बार तैयारी करो। तैयारी करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ मैं आपको। अब देखो, तैयारी के 2 तरीके हैं। अगर आप बिगिनर्स हो बिल्कुल भी, या फिर आप रिपीटर्स हो। अगर हमारी बैचेस से पढ़ रहे हो तो बढ़िया, अदरवाइज आप डायरेक्टली ना सेल्फ स्टडी बुक्स वगैरह बाई करके भी पढ़ सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप किसी बुक्स के सहारे नहीं पढ़ सकते भाई। मैं ये ताल ठोक के कह सकता हूँ, कुछ समझ ही में नहीं आएगा क्या पढ़ना है। आप कहीं पे ऑफलाइन या ऑनलाइन, मेरे से या कहीं से, आप किसी से भी एक बार ना बैचेस लेके पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से पढ़ो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको मेरी बातें कितना समझ में आती है, आपको मैं कितना पसंद आता हूँ, मेरे कंटेंट कितना समझ में आती है, ये सभी चीजें, या फिर आपको किसका समझ में आता है। बट एक बार अगर जिससे मैथ पढ़ रहे हो, जिससे इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसी पे डिपेंडेंट रहो, बेटर रहेगा। ग्रामर्स के रूल के लिए इंग्लिश में वोकैबुलरी कहीं से भी पढ़ो चलेगा। अगर मैथ की थ्योरी पढ़ रहे हो तो एक इंसान से पढ़ो, बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि हमसे भी टाइम एंड वर्क पढ़ लिए, किसी पड़ोसी से भी जाके पढ़ लिए। यूट्यूब वाले सब पड़ोसी होते हैं ना, बगल बगल जिसका सर्च मारो उसका चैनल फटाक से मिल जाएगा। किसी और से भी पढ़ लिए, लास्ट में पता चला कि 4 लोग से पढ़ लिए, चारों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ा दिया, समझ एक को नहीं आया। तो एक ही से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। ये चीज मैं नहीं कहता ना कि खाली मेरे पास पढ़ो, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से पढ़ो, क्लियर है। लेकिन उसी से पढ़ो जहां से एक बार में समझ में आ रहा है, और बढ़िया से पढ़ो। बट एक बार ना पेड बैचेस में जाने की कोशिश करो, बट ध्यान देना कि पेड बैचेस के नाम पे कहीं लूटा ना जाए आपको। अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, और मैं गारंटी देता हूँ इसका आपको। अगर देखो, एग्जाम से पहले तो हर किसी को बेकार ही लगता है, जब खुद को नहीं पता होता ना कि क्या एग्जाम में आता है तो हर चीज बेकार लगता है। एग्जाम में आने के बाद आप कहोगे अगर ये ना कि सर आपने जो पढ़ाया था, जो कंटेंट दी थी, वो तो एग्जाम में आया ही नहीं। अगर ऐसा कोई बच्चा आके बोल दे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, मतलब अगली बार से एयरफोर्स की प्रिपरेशन पेड बैचेस क्या यूट्यूब पे कराना बंद कर दें। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ जाता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूँ, बताओ आपने जो हमसे पढ़ा आपको क्या काम आया। बोलते हैं हाँ, तो फिर ठीक है कंटिन्यू होगा, या फिर अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हम इंप्रूवमेंट करते हैं, हवाबाजी नहीं कर रहे। ठीक है, और इसके अंदर हमारी पेड बैचेस की जो प्राइस है वाई ग्रुप की 600 रुपए है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दी जाएगी, पीडीएफ भी दी जाएगी, और हम दिलासा नहीं सिलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश की लेनी है, अगर कोई एक्स का बच्चा है अगर चाह रहा है सिर्फ इंग्लिश ले ले तो वो इंग्लिश ले सकता है, लेकिन एक्स का हमारे पास फिजिक्स मैथ नहीं है फिलहाल पेड बैचेज में। ठीक है, और इंग्लिश की प्राइस है 250 रुपीज, क्योंकि मैंने ही सारा सब्जेक्ट पढ़ाया है इसमें, तो मेरी वाई ग्रुप पे 100% कमांड है
ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक्स ग्रुप की इंग्लिश पे कमांड है, तो फिजिक्स मैथ पे मेरी कमांड नहीं है। बहुत दिन हो गया मेरा खुद का पढ़ा, 2015 मैंने 12th क्लास पास किया था, तब से मैं फिजिक्स मैथ को मैंने छुआ भी नहीं। इस वजह से मेरी फिजिक्स मैथ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है अब। तो ये जो सीन था मैंने बता दिया। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बिगिनर्स वाले आपको यहाँ से पढ़ लेना चाहिए, या फिर कहीं से भी पढ़ लो, एक बार पेड बैचेज में पढ़ लो। अगर पेड बैचेज ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन पे कुछ समझ में ना है तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना, कॉल नहीं लगेगा 7279047787। अब आ जाओ सर, मान लेते हम रिपीटर्स हैं या फिर बिगिनर्स है। सोच रहे हो ना कि देखो हम बिगिनर सोचते हैं कि हम बाहुबली हैं, हम बिना किसी का बैच लेके खाली किताब का नाम बता दो हम पढ़ लें। ठीक है, चाहे आप रिपीटर्स हो चाहे बिगिनर्स हो, अगर किताबों के बारे में जिक्र करें तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन का कोई ब्रांडिंग नहीं हो रहा। ठीक है, आप उसकी किताब लो या ना लो, वो ब्रांड भाड़ में जाए, उससे मेरे कोई मतलब नहीं। बट जो भी चीजें बताऊंगा पब्लिकेशन, मैं जेन्युइन चीजें बताऊंगा, चाहे एक्स से हो चाहे वाई से हो। अगर इंग्लिश पढ़ना है आपको तो आपको केडी पब्लिकेशन बुक लेना चाहिए, नीतू मैम की। केडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिनके ऑथर का नाम, राइटर का नाम है नीतू मैडम जी हैं। ठीक है, नीतू सिंह नाम है इनका। इनकी बुक लो, अराउंड 300 कुछ रुपए की पड़ेगी, इंग्लिश की बुक इनकी। इसके अंदर कंप्लीट ग्रामर की रूल मिल जाएंगी, ग्रामर के रूल्स के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें, चैप्टर वाइज, और वोकैबुलरी वगैरह मिल जाएगी। तो इतना इंग्लिश के लिए सफिशियंट होता है, इसके अंदर पैसेज वगैरह नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तो हमारी पीडीएफ लेके पढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी किताब से लो ना, एडुकेटेड स्टडी की पीडीएफ लेना ही पड़ता है आपको, बिकॉज एयरफोर्स के लेवल की प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देते हैं लास्ट में। तो ये तो रहा इंग्लिश के, चाहे एक्स से हो चाहे वाई से हो। अब वाई ग्रुप से हो, आपको अगर रागा में तैयारी करना है रीजनिंग की, तो रीजनिंग की या तो आप बुक से ही लेना चाहते हो तो 2 बुक लेना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा ना कि कोई एक सिंगल बुक बताओ नाम मेरे को, जिससे ना हम पूरा इस बार पढ़ के एग्जाम में फोड़ देंगे, भैया नहीं पॉसिबल है। किसी का जैसे कहते हैं ना मरिहंत, और मतलब अलग अलग पब्लिकेशन है, एनचंद, जेडचंद, जो भी चीज है, किसी एक बुक को खरीद के जिसको स्टडी गाइड के रूप में बेचा जाता है, दोगलागिरी किया जाता है, उस बुक को पढ़ के एग्जाम क्रैक नहीं होता भाई। अगर इतना पॉसिबल होता तो 1000 बच्चे आराम से किताबें खरीदते हैं। मतलब लाखों बच्चे में 1000 ऐसे तो बहुत होते हैं, 1000 बुक्स बिकती हैं उनकी आराम से एक दिन में। वही खाली बुक रट जाते हैं 2-3 महीना में, तो एक सिंगल बुक को रटना आसान ही है, वही जाके एग्जाम क्रैक कर लेते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है कि एक सिंगल स्टडी गाइड बुक खरीद लो एग्जाम क्रैक कर लो, किसी भी एग्जाम के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। अगर रीजनिंग में जाते हो ना तो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लो। वर्बल एंड नॉन वर्बल अगर दोनों एक ही में मिल जाता है तो ठीक है, मिल ही जाता है जनरली इनका। अदरवाइज मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा, अपना अमेजोन पे सर्च मारो आर.एस. अग्रवाल रीजनिंग बुक, तो नॉन वर्बल और वर्बल अगर एक ही में मिल जाता है तो वो लेके पढ़ लो। वहीं पर अगर आप जीके पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट जीके बुक आती है, जो लूसेंट की जीके की बुक बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश ग्रामर नहीं। और लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मत पढ़ना उसको, क्योंकि वो जब जिस जमाने में काम आता था। आप केडी पब्लिकेशन पढ़ो। अब नीतू मैम से हमारा कोई लगाव नहीं है, बस वही रिस्पेक्ट है, बिकॉज मैंने इनकी बुक को बहुत बार पढ़ा और वहीं से मैं पढ़ाता हूँ, कभी भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहीं से मैंने सीखा है। बहुत हेल्पफुल बुक है। और ये ना तो मेरे को एस चंद या आर.एस. अग्रवाल से कोई मतलब वो है, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बुक सही है। आर.एस. अग्रवाल की है। लूसेंट जो जीके बुक है यहाँ से पढ़ो। और इसके अलावा आपका क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। मैथ तो खैर कहीं से मैं क्या ही बोलूँ, अगर आप कह रहे हो कि हम किसी का पेड बैच नहीं लेके पढ़ेंगे, हम खाली थ्योरी पढ़ेंगे, तो उस सिचुएशन में आपको ना थ्योरी पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से कोई बुक नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लेनी है तो एसएससी एग्जाम की प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, एसएससी एमटीएस की, सीएचएसएल की, और साथ ही साथ एसएससी जीडी की मिक्स प्रीवियस ईयर की बुक आती है। अब ना व्हाट्सअप करके मत पूछना किताब का फोटो दिखा दो, हमारे मेंबर जो नहीं दिखाने वाले आपको, क्योंकि वो कुछ और काम के लिए बैठे होते हैं, आप उनसे किताबों की फोटो मांगते हो, वो खुद इतने पढ़े होते मान लो तो एग्जाम नहीं क्रैक कर लेते। वो नहीं करते हैं एयरफोर्स की तैयारी, वो पीडीएफ और कोर्सेज सेल करते हैं, उनका काम वो है। आपका काम जो है वो सुनो, आप अमेजोन पे सर्च कर लो, फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, मार्केट में शॉप पे जाके सर्च कर लो, एसएससी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस मिल रही है सब्जेक्ट वाइज, तो वो ले लो मैथ की, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, चाहे वो किरण का हो या फिर और भी अलग अलग पब्लिकेशन के आते हैं, वो ले लो। जनरली किरण का मिल ही जाता है, थोड़ा सा वास्ट होगा, बट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बना लो, ये वाई ग्रुप की दुविधा दूर कर देगी। इसके अलावा रागा का मॉक टेस्ट अगर लगाना है तो ऑफलाइन नहीं लगाओ, मेरे हिसाब से ऑनलाइन लगाओ, वो बेटर रहेगा।
क्योंकि देखो कि कभी कभार ना हम लोग प्रमोशन के चक्कर में बोल देते हैं कि ये बुक ले लो, अच्छा है। उस टाइम मैं बाद में कहता हूँ, देखो प्रमोशनल वीडियोज पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, ठीक है। जब भी मैं बोलूँ ना कि इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सुन लो ध्यान से, कुछ चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया करो, लाइटली लिया करो। अब मैंने जनरली अब बंद कर दिया प्रमोशन करना। मैंने साफ बोला कि अब किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं करना है, क्योंकि मेरे को बुक जब खुद से पसंद नहीं है तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। अब जो भी चीजें होंगी मेरी खुद की होंगी, मैं बेटर बनाऊंगा तो दूंगा, नहीं तो किसी और का जो बेटर है वो मैं आपको रेफर कर दूंगा बिना किसी प्रमोशन के। तो यहाँ पे ध्यान दे दो, इतने सारे बुक्स वाले तो मेरे साथ एक साथ प्रमोशन नहीं करवा रहे हैं। ध्यान से सुन लो, अगर किरण की जो एसएससी की मैथ आती है वो पढ़ो, बेसिक बेसिक की, एडवांस पे नहीं जाना, मतलब डिटेल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनानी, तो बेसिक क्वेश्चन है वो बना लो। जैसे एमटीएस में, एसएसएल में, जीडी में पूछा हुआ सवाल। लूसेंट बुक पढ़ो, लूसेंट में सब नहीं पढ़ना, मैंने लूसेंट जीके के ऊपर एक वीडियो बनाई थी ना, जैसे कि आपको हिस्ट्री में इसका पढ़ लेना है, बौद्ध धर्म, इसके अलावा पढ़ लेना आपको रिलीजन से जितने बौद्ध, जैन, सिख के गुरु, इसके अलावा मुगल काल के बारे में पढ़ लो, मौर्य काल के बारे में पढ़ लो, हरियक वंश के बारे में पढ़ लो, ठीक है, ये पढ़ लो। पॉलिटी पढ़ लो बढ़िया से, राष्ट्रपति, मतलब जितना भी उनका एज क्राइटेरिया, संविधान का निर्माण है, ठीक है, ये चुनाव वगैरह कैसे होता है वो पढ़ लो। इसके अलावा लूसेंट का जो विविध आता है उनको रट लो, बाकी करंट अफेयर पढ़ लो खुद से, या फिर हमारी पीडीएफ आएगी वो पढ़ लेना। अदरवाइज बाई ग्रुप, अगर इतना बुक को फॉलो करने के बाद एग्जाम के 1 महीने पहले हमारी जो पीडीएफ आती है, पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज, उनको लेके एक बार पढ़ लेना, बना लेना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सबकी करंट अफेयर, फिर आपका काम हो जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तब। लेकिन सेल्फ स्टडी बिना किसी के बैच, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा, किसी का भी बिना बैच लिए, बिना पढ़े, बिना टीचर के पढ़े मैथ पॉसिबल नहीं है भैया। इंग्लिश पॉसिबल है, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ जाओगे। जीके, रीजनिंग भी पॉसिबल है, खुद से क्वेश्चन बनाते बनाते समझ जाए, लेकिन मैथ पॉसिबल नहीं है, डेट इज क्लियर। अगर आप वो पढ़ रहे हो, एक्स ग्रुप की मैथ एंड फिजिक्स कर रहे हो, तो भाई आपको किसी ना किसी एडुकेटर की लेना पड़ेगा। आप देखो जो यूट्यूब पे आपको सही लगे ले लो। अगर आपने आईएससी बढ़िया से भी रिसेंट में करके आए हो, ध्यान से सुनना, 12th बढ़िया से करके आए हो साइंस, अगर लग रहा है कि हमारी तो मैथ में फिर से हम पढ़े, इतना पैसा देके फिर मास्टर को पढ़े, ऐसे नहीं हो सकता भाई, तो ऑब्वियसली सही सोच रहे हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में निकले हुए हो आप लोग। तो एक्स ग्रुप में जो 12th लेवल का मैथ फिजिक्स आता है, उसके लिए फिर से पैसा देके पढ़ना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। अभी तो रिसेंट का चीज़ है, मेरे साथ तो है नहीं कि आपका 7-8 साल हो गया 12th दिए, अभी मुश्किल से आपका साल 1.5 साल हो रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपकी, तो मैथ फिजिक्स के लिए कहीं कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो 12th में नोट्स पढ़े हैं ना, नोट्स को ना बहुत अच्छा से पढ़ो और इनके क्वेश्चंस बनाओ, ऑनलाइन मॉक बनाओ। बहुत ज़्यादा आपने थ्योरी को पढ़ो और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मॉक दो, यही बेटर है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन मॉक भी लगाओ इसका, एक्स का, और ऑनलाइन भी, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। अदरवाइज आपको पढ़े 2-3 साल हो गया तो मेरे हिसाब से तब तक तो आपका एज खत्म हो जाता है। अगर 3-4 साल 12th हो गया तब तो एयरफोर्स के लिए आपका एज रह नहीं जाता है, तो फिर खत्म करो बात। तो रिसेंट में अगर निकले होगे तो मैथ फिजिक्स आपका ठीक ही होगा। अगर मैथ फिजिक्स नहीं है, मेरे हिसाब से आपको इसमें जाने की नहीं जरूरत थी, क्योंकि अगर साइंस पढ़ के आए हो उसके बावजूद भी मैथ फिजिक्स खराब है तो आपको वाई ग्रुप में जाना चाहिए था। बाकी अपना अपना चॉइस है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मैंने, और हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, इसके लिए अगर मान लो आपके नोट्स के साथ अगर कुछ पूछे ना क्वेश्चन बनाने के लिए, तो एनसीईआरटी की तरफ जाओ, या फिर आपके स्टेट बोर्ड की जो बुक है मैथ और फिजिक्स की, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बनाओ। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। तो ये चीज़ों को फॉलो करो एग्जाम तक बहुत बढ़िया से। बाकी अगर आप हमारी पेड बैचेस से ज्वाइन करते हो तो बहुत हेल्प मिलेगा। एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। इसके अलावा अगर वाई ग्रुप की ऑनलाइन मॉक टेस्ट चाहिए वो भी मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। तो मॉक टेस्ट अलग चीज़ है, इसमें डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं। बाकी हमारा पेड बैच के अंदर जो 600 रुपये का, इसमें डिटेल में पढ़ा जाता है, रीजनिंग और रागा सब कुछ बढ़िया से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम सेंटर पे जाना ना तो गार्ड से, उसके एक स्टाफ से पूछना जरूर, जो हाल है ना आपका कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उन लोग से भी पूछना, ताकि उनका भी दिल खुश हो जाए आपकी हरकत को देख के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।